नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीटी, जीटी, पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल के द्वारा यूपीटी, जीटी, पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में वह पूरा सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज करवाई जाएगी। आज की इस वीडियो में मुगल काल का टकसाल व मुगल काल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, किन दस्तावेजों से मुगल काल की अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है? जिसका सही उत्तर है वह ए सभी, क्योंकि आइन ए अकबरी, दस्तूर उल अमल ए आलमगीरी, मदद ए मासा, इन सभी दस्तावेजों से मुगल काल की अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल शासक अकबर ने किस विजय के पश्चात उत्तर भारत में करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी? जिसका सही उत्तर है वह है गुजरात। गुजरात विजय के पश्चात अकबर ने करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी, जिसका मुख्य कार्य 1 करोड़ दाम की वसूली करना था। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर के शासनकाल में किस वर्ष भू राजस्व बंदोबस्त के रूप में आइन ए दहसाला पद्धति बनाई गई? जिसका सही उत्तर है वह है 1580। अगला प्रश्न देखते हैं, आइन ए अकबरी के अनुसार मुगल साम्राज्य में जमींदारों की सेना में कितने लाख से अधिक सिपाही थे? जिसका सही उत्तर है वह है 44 लाख। आइन ए अकबरी के अनुसार मुगल साम्राज्य में जमींदारों की सेना में 44 लाख से अधिक सिपाही थे। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में आइन ए अकबरी में कितनी रबी की फसलों की चर्चा की गई है? जिसका सही उत्तर है वह है 17। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में आइन ए अकबरी में कितनी खरीफ की फसलों की चर्चा की गई है? जिसका सही उत्तर है वह है 26। अगला प्रश्न देखते हैं, आइन ए दहसाला या जाब्ती प्रणाली का जनक टोडरमल को माना जाता है, जिसे भू राजस्व की किस पद्धति के रूप में जाना जाता है? जिसका सही उत्तर है वह रैयतवाड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में छोटे किसान क्या कहलाते थे? जिसका सही उत्तर है वह बलाहार। मुगल काल में छोटे किसान बलाहार कहलाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में धनी किसान को उत्तर भारत में किस नाम से जाना जाता था? जिसका सही उत्तर है वह है खुद कास्त। मुगल काल में धनी किसान को उत्तर भारत में खुद कास्त के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में धनी किसान को राजस्थान में क्या कहा जाता था? जिसका सही उत्तर है वह है घर हुल। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में धनी किसान को महाराष्ट्र में क्या कहा जाता था? जिसका सही उत्तर है वह है मिरासदार। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में गरीब किसान को उत्तर भारत में किस नाम से जाना जाता था? जिसका सही उत्तर है वह है रेजा व रियाजा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में गरीब किसान को राजस्थान में क्या कहा जाता था? जिसका सही उत्तर है वह है पालती। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में गरीब किसान को महाराष्ट्र में क्या कहा जाता था? जिसका सही उत्तर है वह है कुनवी। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में गांव के स्थायी निवासी को उत्तर भारत में क्या कहा जाता था? जिसका सही उत्तर है वह है खुद कास्त। मुगल काल में गांव के स्थायी निवासी को उत्तर भारत में खुद कास्त कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में गांव के स्थायी निवासी को महाराष्ट्र में क्या कहा जाता था? जिसका सही उत्तर है वह है मिरासदार। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में गांव के स्थायी निवासी को दक्कन में क्या कहा जाता था? जिसका सही उत्तर है वह है थालकर। मुगल काल में गांव के स्थायी निवासी को दक्कन में थालकर कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में अस्थायी निवासी को उत्तर भारत में क्या कहा जाता था? जिसका सही उत्तर है वह है पाही कास्त।
मुगल काल में अस्थायी निवासी को उत्तर भारत में पाही कास्त कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल काल में अस्थायी निवासी को महाराष्ट्र में क्या कहा जाता था? जिसका सही उत्तर है वह है ऊपरी। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल काल में वे किसान जो अपनी भूमि पर खेती करते थे क्या कहलाते थे? जिसका सही उत्तर है वह है खुद कास्त। मुगल काल में वे किसान जो अपनी भूमि पर खेती करते थे वे खुद कास्त कहलाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल काल में जिसके पास अपने हल बैल होते थे और वे दूसरे गांव में जाकर खेती करते थे वे क्या कहलाते थे? जिसका सही उत्तर है वह है पाही कास्त। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर ने किस सन में एक शाही टकसाल का निर्माण करवाया और अब्दुल समद को उसका प्रधान नियुक्त किया था? जिसका सही उत्तर है वह है 1577 ईस्वी में। अकबर ने सन 1577 ईस्वी में एक शाही टकसाल का निर्माण करवाया और अब्दुल समद को उसका प्रधान नियुक्त किया था। अबुल फजल के अनुसार 1595 ईस्वी में लगभग 42 टकसालों से तांबों के सिक्के निकाले जाते थे। 14 टकसालों से चांदी का रुपया निर्मित होता था और 4 टकसालों से सोने के सिक्के निर्मित होते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल शासक के सिक्कों पर राम सीता की आकृति तथा सूर्य चंद्रमा की महिमा में वर्णित कुछ पद भी मिलते हैं? जिसका सही उत्तर है वह है अकबर। अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल शासक के कुछ सिक्कों पर उसके हाथ में शराब का प्याला लिए हुए दिखाया गया है? जिसका सही उत्तर है वह है जहांगीर। मुगल शासक जहांगीर के कुछ सिक्कों पर उसे हाथ में शराब का प्याला लिए हुए दिखाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर ने किस विजय की स्मृति में सिक्कों पर बाज की आकृति अंकित करवाई थी? जिसका सही उत्तर है वह है असीरगढ़ की विजय। अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल शासक ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया था? जिसका सही उत्तर है वह है औरंगजेब। मुगल शासक औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को क्या कहा जाता था? जिसका सही उत्तर है वह है दरोगा। मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को दरोगा कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल काल में चांदी का सिक्का महमूदी कहाँ चलता था? जिसका सही उत्तर है वह है गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर ने मुहर नामक एक सिक्का चलाया जिसे क्या कहा जाता था? जिसका सही उत्तर है वह है शहंशाह। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल काल की सर्वाधिक प्रचलित सिक्का का क्या नाम था? जिसका सही उत्तर है वह है मुहर। मुगल काल की सर्वाधिक प्रचलित सिक्का का नाम मुहर था। मुहर 9 रुपये के बराबर होता था। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल काल की मुद्रा व्यवस्था को क्या कहा जाता था? जिसका सही उत्तर है वह है त्रिपदात्मक। क्योंकि मुगल काल में 3 प्रकार के सिक्के ढाले जाते थे, तांबा, चांदी व सोना। इस तरह से मुगल काल की मुद्रा व्यवस्था को त्रिपदात्मक कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। संसब नामक सिक्का किस मुगल शासक ने चलाया था? जिसका सही उत्तर है वह है अकबर। संसब नामक सिक्का अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था। यह 101 तोले का था। इसका उपयोग बड़े लेन देन में होता था। अगला प्रश्न देखते हैं। रहस्य नामक का किस मुगल शासक ने चलाया था? यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। रहस्य नामक सिक्का किस मुगल शासक ने चलाया था? जिसका सही उत्तर है
वह है अकबर। रहस्य नामक सिक्का अकबर ने चलाया था, जो 5.5 तोले का सोने का सिक्का था। अगला प्रश्न देखते हैं। अतमाह नामक सिक्का किस मुगल शासक ने चलाया था? जिसका सही उत्तर है वह है अकबर। अतमाह नामक सिक्का अकबर द्वारा चलाया गया सोने का लगभग 25 तोले का सिक्का था। अगला प्रश्न देखते हैं। आना नामक सिक्का किस मुगल शासक ने चलाया था? जिसका सही उत्तर है वह है शाहजहां। आना नामक सिक्का शाहजहां ने चलाया था। आना नामक सिक्का 1 रुपया में 16 आना होता था। अगला प्रश्न देखते हैं। इलाही नामक सिक्का किस मुगल शासक ने चलाया था? जिसका सही उत्तर है वह है अकबर। इलाही नामक सिक्का अकबर द्वारा चलाया गया सोने का गोलाकार सिक्का था, जिसका मूल्य 10 रुपये के बराबर होता था। अगला प्रश्न देखते हैं। जलाली नामक सिक्का किस मुगल शासक ने चलाया था? जिसका सही उत्तर है वह है अकबर। जलाली नामक सिक्का अकबर ने चलाया था। जलाली चांदी का वर्गाकार या चौकोर सिक्का था, जिसे अकबर ने चलाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निसार नामक सिक्का किस मुगल शासक ने चलाया था? जिसका सही उत्तर है वह है जहांगीर। निसार नामक सिक्का जहांगीर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था, जो रुपये के 1/4 मूल्य के बराबर होता था। अगला प्रश्न देखते हैं। शाहरुख नामक सिक्का किस मुगल शासक ने चलाया था? जिसका सही उत्तर है वह है बाबर। शाहरुख नामक सिक्का बाबर ने चलाया था। शाहरुख नामक चांदी का सिक्का बाबर ने काबुल में चलाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। दाम किस मुगल शासक द्वारा चलाया गया सिक्का था? जिसका सही उत्तर है वह है अकबर। दाम अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था, जो रुपये के 40वें भाग के बराबर होता था। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल काल का सबसे छोटा सिक्का कौन था? जिसका सही उत्तर है वह है जीतल। मुगल काल का सबसे छोटा सिक्का जीतल था। यह दाम के 25वें भाग के बराबर होता था। जीतल को फलूस या पैसा कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल काल में सिक्के किन धातुओं में ढाले जाते थे? जिसका सही उत्तर है वह है ये सभी, क्योंकि मुगल काल में सोना, चांदी, तांबा इन तीनों धातुओं के सिक्के ढाले जाते थे। इस तरह से जो इसका सही उत्तर है वह है ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल काल में सर्वाधिक प्रचलित सिक्का मुहर थी, जो किस धातु से निर्मित थी? जिसका सही उत्तर है वह है सोना। मुगल काल में सर्वाधिक प्रचलित सिक्का मुहर थी, जो सोना धातु से निर्मित थी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा।